हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, यूपी ट्रिपल एससी से एक बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और वो निकल के आ रही है कि आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का फॉर्म निकालने वाला है और वो फॉर्म आपका आने वाला है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आने वाला है वो आपका आने वाला है जनवरी में। तो जनवरी के एंड तक आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का फॉर्म निकल जाएगा 20-25 के आसपास। तो आप में से जितने भी लोग हो, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी जम के करो। उसका रीजन हम बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी से 2021 में जितनी भी भर्तियां निकलेंगी वो सारी की सारी पीटी से होके निकलेंगी। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पीटी क्या है। तो पीटी एक प्री एग्जाम है गाइस, कि इसका एक स्कोर कार्ड आपको मिलेगा और उस स्कोर कार्ड के आधार पे सभी भर्तियां निकलेंगी। जैसे मान लो पीटी में आपने 70 नंबर लाए, 100 नंबर का मान लो पीटी का एग्जाम होता है तो 100 में 70 नंबर लाए और उसके बाद से लेखपाल की भर्ती निकलेगी। तब ऐसा नहीं है कि लेखपाल की भर्ती में जितने लोग होंगे सभी लोग फॉर्म भरेंगे। सिर्फ वही लोग फॉर्म भरेंगे जो पीटी में आएंगे, मतलब अपियर होंगे और उसमें भी अच्छे नंबर लेके आएंगे। मान के चलो कि लेखपाल के 10,000 पद आते हैं तो इसका 15 गुना वो बुलाएंगे। ठीक है, मान लो 1,000 कोई भर्ती में पद है, सपोज डेट, जैसे कि मान लो पीटी आपने निकाला, जैसे ये पीटी का एग्जाम दिया और उसके बाद से आपका एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। मान लो किसी भर्ती में 1,000 पद निकले, ठीक है, सपोज डेट, तो इसका 15 गुना बुलाएंगे, यानी कि 15,000 के आसपास। ऐसा उन्होंने बोला था एक नोटिफिकेशन जो निकाली थी पीटी के लिए, जो पेपर के माध्यम से हमें मिली थी, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी। तो 15 गुना 20 गुना इस तरीके से वो बुलाएंगे। तो अब ये है कि 1,000 का 20 गुना बुलाते हैं तो 20,000 बच्चे बैठते हैं। तो जो मेंस होगा, मेंस मतलब जो नोटिफिकेशन निकलेगा, मान लो लेखपाल की भर्ती का निकलता है तो मान लो 1,000 पद होते हैं, जैसे पद उसमें ज्यादा है तो 1,000 का 15 या 20 गुना वो बुलाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका अगर मेरिट में नंबर ज्यादा होगा, पीटी के स्कोर कार्ड में आपका नंबर ज्यादा होगा, तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे, वरना भर ही नहीं पाओगे। ऐसे ही लगभग 60,000 पदों पर भर्ती करने वाला है यूपी ट्रिपल एससी 2021 में। तो मैं कह रहा हूं कि 60,000 अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन 20-22,000 भर्तियां वो कर लेंगे। और जैसे ही, कारण यह है कि जैसे मान लो कि 50,000 लोगों का भी अगर एक भर्ती में नोटिफिकेशन के द्वारा अगर मान लो कि आप उनको मेंस लेना है तो 50,000 का वो एक दिन में ले लेंगे, रिजल्ट वो 7 दिन में दे देंगे। तो पीटी जैसे ही मतलब कंप्लीट होगा तो ये इसकी जो प्रोसेस होगी बहुत ही फास्ट कर देंगे। तो ये मान के चलो कि लेखपाल की भर्ती आपकी 2021 में ये कंप्लीट किसी भी हाल में करेंगे और इनके ऊपर दबाव भी आ रहा है ऊपर से भी। दूसरी बात ये भी है कि इसमें और भी पद बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन दिया था, पेपर के माध्यम से आपको सूचना मिली थी कि जो टीचर के ऐसे पद हैं, जैसे विश्वविद्यालय में लिपिक के पद खाली हैं तो कनिष्ठ सहायक के पद उसमें भरे जाएंगे। आज एक यूपी ट्रिपल एससी से 2500 और पदों के लिए आज पेपर में निकला था कि और भी पद बढ़ा दिए गए कनिष्ठ सहायक के। तो कनिष्ठ सहायक के 2021 में जो पद आएंगे बहुत ही ज्यादा मात्रा में आने वाले हैं। दूसरी बात यह भी है कि 2019 में कनिष्ठ सहायक के जो वो है उसका भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो पीटी के जितने भी लोग हैं इस तैयारी में लग जाओ कि 2000 जनवरी में आपके फॉर्म जरूर से जरूर आ जाएंगे और मान के चलो कि मई तक 100 हर हाल में इनका एग्जाम हो जाएगा। और मई में जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम इसका भी हो जाएगा। वैसे तो ये अप्रैल बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मई लग जाएगा, 2-2.5 महीने इनके समय लग जाएंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये फॉर्म आ जाएंगे, उसका रीजन ये है कि न्यूज में इस समय लगातार यूपी ट्रिपल एससी बना हुआ है। अगर हम इसमें आएंगे थोड़ा सा नीचे तो यहां पे देखो, ये मंडी परिषद का है 5/2018। मंडी परिषद के दो नोटिफिकेशन निकले थे 2018 में। तो ये इसमें एक विशेष मांग थी, शायद कृषि की मांग थी, तो इनके टाइपिंग की डेट आपको आ गई है। दूसरी बात है कि कनिष्ठ सहायक 2016 की भी टाइपिंग की डेट आ गई है। इस पे हमने ऑलरेडी इस पे नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना, वेबसाइट पे ही हम हैं। दूसरी बात है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पीटी की भर्ती आने वाली है, क्योंकि आयोग से ये सूचना मिल रही है कि पीटी की भर्ती आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है। दूसरी बात है कि यहां पे आज से पहले जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर किए थे, कभी भी पीटी लिख के नहीं आता था। पहली बार ये जो वेबसाइट है ये भी मॉडिफाइड हो रही है, कहीं ना कहीं बैक एंड पे काम चल रहा है। जैसे जब कोई काम होने वाला होता है तो उसमें बैक एंड पे जैसे नाइट में या कभी कभी ये टेस्टिंग करते रहते हैं, तो ये काम इनमें चल रहा है और पीटी का फॉर्म बहुत ही जल्द आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे सीईटी का भी जिक्र हुआ है। एक शासनादेश आप लोग पढ़े होंगे जिसमें ये हुआ था कि सीईटी को लागू कर देंगे जब सीईटी सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू हो जाएगी, और जब तक वो लागू नहीं होगी तब तक वो
वो पीटी के स्कोर से काम चलाएंगे। तो गाइज सीईटी क्यों नहीं हो रहा? अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के फॉर्म भी सीईटी के थ्रू नहीं हो रहा है। सीईटी एक कॉमन एग्जाम टेस्ट है और ये सभी के लिए है, मतलब एसएससी के लिए भी है, बैंक के लिए भी, रेलवे के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब है सबके लिए एक ही एग्जाम होगा और फिर उसके बाद से अपना अपना डिपार्टमेंट अपना अपना वो निकालेगा। जैसे आईबीपीएस अपना बैंक का मेंस लेगा, बाकी जैसे प्री कोई नहीं कराएगा, मेंस सभी लोग कराएंगे, ठीक है। ये सीईटी था, ऐसे ही पीटी है। पीटी में क्या है कि पीटी में एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा और उस स्कोर कार्ड के नंबर के आधार पे जो भी आप आएंगे, सभी लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वही लोग फॉर्म भरेंगे जिनके नंबर ज्यादा होंगे। तो पीटी की तैयारी आप लोग लग के करो। और देखो अपने चैनल पे जितनी भी बार हमने जिस भी एग्जाम की तैयारी करी है, अपने चैनल पे मैक्सिमम जो तैयारी हुई है अभी तक, जिस भी क्लासेस हमने करी है, केवल यूपी ट्रिपल एससी को ध्यान में रखकर हमने क्लासेस ली है, चाहे वो पेड बैच की बात करें चाहे फ्री क्लासेस की बात करें। और इस चैनल से लगातार सिलेक्शन होते आ रहे हैं। पहले ही जैसे युवा कल्याण अधिकारी का सबसे टफेस्ट शिफ्ट था, उसमें ही पहले ही लिस्ट में आपके 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, दूसरी लिस्ट में 20-25 लड़कों का और भी सिलेक्शन हुआ। उसके अलावा बीडीओ की बात करें, मंडी परिषद की बात करें, विधायक की बात करें, लोअर पीसीएस की बात करें, सभी बच्चों का इस चैनल से लगातार सिलेक्शन होता आया है, ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग हो, अपने चैनल पे भी हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं और पीटी के स्पष्ट जो सिलेबस है और क्या क्या है उस पे हम एक वीडियो डेडिकेटेड देंगे। इसमें सब्जेक्ट आपका हिंदी है, मैथ है, जीएस है और रीजनिंग है, ये तो फिक्स है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें रहेगा, ऐसा हमें अनुमान है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी भर्ती है सब में निगेटिव मार्किंग वो लगा चुका है। तो जनवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे, अच्छे से लग के तैयारी करो। अपने चैनल पे भी हम इसकी तैयारी करवाने वाले हैं पीटी की। तो आप में से आपके और भी कोई डाउट होगा तो बता देना। इसमें सब्जेक्ट 4 ही हैं, आपको तैयारी उसी पैटर्न पे करना है जिस पैटर्न पे यूपी ट्रिपल एससी 2018 में एग्जाम में आपको लिया है। और यूपी ट्रिपल एससी का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, उसका रीजन बता दें अगर किसी को डाउट हो। सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट आपको लगता है रीजनिंग और हिंदी, तो रीजनिंग आप एक बार वीडियो का उठा के देख लेना, युवा कल्याण अधिकारी का उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी किस स्तर की अब मैथ और रीजनिंग इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैथ में भी संशोधन हुए लेकिन ज्यादा नहीं हुए, सबसे ज्यादा उन्होंने वेरिएशन किए हैं यूपी ट्रिपल एससी ने रीजनिंग के साथ, ठीक है। वो काफी कैलकुलेटिव बना दिया है, कुछ कुछ सेट के तो पेपर हैं, वीडियो के पुराने पेपर जो लोग तैयारी करके गए थे उनके हवाइया फक्ता हो गई थी, क्योंकि वो उसमें क्या था कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी बात है, एक चीज और भी बता दें, यूपी ट्रिपल एससी को लग के इस समय कोई भी चैनल तैयारी नहीं कराएगा। उसका रीजन बता दें कि जो भी चैनल है उसकी जो बेस्ट फैकल्टी है वो इस समय लग गई है एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाने में। और चाहे मैथ के, खासकर ऐसे फैकल्टी है मैथ के, चूंकि इंग्लिश इसमें नहीं आता है, हिंदी के जितने भी टीचर हैं वो लग गए हैं। टीचर्स के एग्जाम के बहुत सारी मतलब वैकेंसी आ गई हैं, उसमें लग गए हैं। और बाकी ऐसे लोग हैं जो तैयारी करवाते भी थे, वो मैक्सिमम जो ऑफलाइन वाले थे अब अपने ऑफलाइन में जा रहे हैं। तो आपको बुक्स और अच्छे जगह से सिलेक्शन करके ही आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे ढंग से पढ़नी है। सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि अगर कहीं पे कोई क्लासेस चल रही है कर लो, जिसका भी समझ में आए। अगर यूट्यूब से आप पढ़ते हो तो जिसका भी समझ में आए अच्छे से देख के पढ़ो, और बेस्ट है कि आप अपनी बुक से पढ़ो, ठीक है। या लिमिटेड जैसे होगा जो भी फैकल्टी है थोड़ा सा उसमें एनालिसिस करके पढ़ना, क्योंकि जो बेस्ट फैकल्टी है वो सारे के सारे एसएससी, रेलवे और टीचिंग वाले में लगी हुई है। तो पीटी का एक ऐसा समय पे ये आ रहा है, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम होगा वो मई में होगा, एनटीपीसी का रेलवे में एग्जाम चल रहा है, ये एग्जाम आपका मार्च तक खत्म होगा, अप्रैल में, और आपका तब तक तैयारी हो जानी चाहिए। साथ साथ आपके जो छात्र हो, आपके में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका इनमें से भी एग्जाम लगा होगा, एसएससी का भी होगा, रेलवे का भी होगा, और साथ साथ यूपीएसआई का भी ऐसी सूचना मिल रही है कि वो भी आपका फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप में से जितने भी लोग हो गए लग के तैयारी करो। बहुत सारी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी में निकलने वाली हैं, लेकिन वो बिना पीटी के कोई भी भर्ती नहीं होने वाली है। तो जितने भी लोग हो अच्छे से तैयारी करो। इस वीडियो में पीटी से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी जानकारी इसमें कोई छूट गई हो तो आप कमेंट कर देना, उसमें हम कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो लोग भी देखते हो भाई एक बार सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। इस चैनल को आप लोगों के प्यार की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।